भारत में 2000 साल पहले आचार्य चरक हुए। वो फिजियोलॉजी, डायग्नोस्टिक्स और एम्ब्रियोलॉजी के स्पेशलिस्ट थे। उनकी रिसर्च और नॉलेज का भंडार चरक संहिता में मिलता है। इस्लाम से कई सदियां पहले चरक संहिता में शहद की किस्में, नए और पुराने शहद के गुण भी लिखे हैं। शहद खाने से किस किस बीमारी का इलाज होता है ये भी लिखा है। अरब में फूल नहीं थे। नबी ने फलों पे मधुमक्खियों को बैठे देखा तो आयत बन गई कि अल्लाह ने मधुमक्खियों के दिल में ये बात डाली कि फलों से शहद हासिल कर और अल्लाह के बनाए रास्तों पे चल। अब सोचिए कि क्या मधुमक्खियां फलों से शहद हासिल करती हैं? बहुत सारे मोमिन अक्सर इस हदीस के बारे में कमेंट करते हैं कि नबी को कैसे पता चला कि जिस्म में हड्डियों के 360 जॉइंट होते हैं। मेरे चैनल पे दर्जनों ईमान वाले पुरानी रट लगाते हैं कि कुरान जैसी आयत बनाकर दिखाओ। गार हिरा की हदीस में खदीजा भी नबी से कहती है कि अल्लाह आपको जलील नहीं कर सकता। 6 बिलियन लोग जो इस्लाम को नहीं मानते, क्या वो झूठ पे जिंदगी गुजार रहे हैं? मान लो कि अगले 10 सालों में 30 लाख लोग इस्लाम कबूल कर चुके होंगे, तब तक करोड़ों मुस्लिम इस्लाम छोड़ भी चुके होंगे। इंकलाब आने वाला है। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मित्रों, भाई और बहनों, आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जफर हेरेटिक नाम के यूट्यूब चैनल से, और ये एक इथिस्ट चैनल है दोस्तों। और ये अपनी जो विचार हैं वो एक न्यूट्रल बनकर ही देते हैं। मतलब जब भी ये किसी चीज़ को एनालाइज करते हैं तो ये ना इधर के होते हैं ना उधर के होते हैं। मजहब, पंथ और संप्रदाय में ये नहीं मानते हैं, ये सच के साथ रहते हैं। तो ये खुद को तो एथिस्ट कहते हैं, लेकिन मैं इनको एक सनातनी कहता हूँ, क्योंकि सनातनी जो होता है वो सच के साथ चलता है, वो मजहब, पंथ, संप्रदाय के साथ नहीं चलता। और सनातनी कभी भी कट्टरवाद का समर्थन नहीं करता है। जितने भी कट्टर लोग हैं जो कट्टरवाद का समर्थन करते हैं, अगर आप बोलते हो कि ये खंबा है और इसी खंबे को मानना है, अगर आप बोलते हो कि ये चीज़ है, ये पर्टिकुलर चीज़ है, आप इसको ही मानना है, तो वो कट्टरवाद की कैटेगरी में माना जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो देखते हम सोचने पर मजबूर हो जाता है बंदा कि यार वाकई बंदा बोल तो सही रहा है यार। तो आप भी इस वीडियो को देखिए। आप चाहे मोमिन हो, मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो, सबके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो वीडियो लगाता हूँ दोस्तों स्क्रीन पर। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है दोस्तों, मित्रों, भाई और बहनों, तो ज़रूर कर लीजिए। अपने व्यू और अपने विचार मैं वीडियो के बिल्कुल एंड में रखता हूँ, तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। तो देखते हैं ये वीडियो। जय हिंद, जय इंसानियत। मैं हूं जफर हेरेटिक, आपका दोस्त, आपका होस्ट। ये कमेंट रिप्लाई सीरीज का 22वां वीडियो है। हमेशा की तरह वीडियो बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल है, तो वीडियो को पूरा देखिए। और शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। वीडियो की शुरुआत करते हैं अपने काम के रिजल्ट के आगाज से। हर दिन ऐसे बहुत सारे कमेंट्स, ईमेल्स और मैसेजेस आते हैं जो बहुत खुशी देते हैं, लेकिन सवालों के जवाब देने के चक्कर में वो छोड़ दिए जाते हैं। एक न्यू एक्स मुस्लिम लड़की ने रिक्वेस्ट की है कि वीडियो में उसका कमेंट पढ़ा जाए। सिक्योरिटी रीजन से नाम छुपाया है। हाय जफर, मुझे आपका शुक्रिया अदा करना है क्योंकि डिप्रेशन में जा रही थी। इस्लामिक रील्स देखकर और खुद को परफेक्ट मुस्लिमा बनाने की कोशिश में मैं सोचती थी, क्या मेरा कॉलेज जाना और पढ़ाई करना बेकार है? क्या पर्दा करना और नमाज पढ़ना ही सब कुछ है? इंसानियत और अच्छा इंसान होना कुछ भी नहीं है। थैंक यू जफर भाई, आपकी वीडियो देखकर समझ आया कि इंसान हूँ, इंसान बनकर जीना सबसे अच्छा है मेरे लिए। मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में मेरे कमेंट को पढ़ा जाए, बट प्लीज हाइड माई आइडेंटिटी। मैडम, बहुत खुशी हुई आपका मैसेज पढ़ के, बहुत बहुत बधाई। आप दिमागी गुलामी से बाहर आ गई हैं, आपको आज़ादी मुबारक हो। जब कोई इस्लाम नाम की गुलामी से बाहर आता है तभी उसे जिंदगी के मायने और मकसद समझ आते हैं। जब कोई ये जान लेता है कि जिंदगी फर्स्ट और लास्ट चांस है, तभी उसे जिंदगी की कीमत समझ आती है और तभी वो जीना शुरू करता है। जहन्नुम का फर्जी खौफ जिंदगी को जहन्नुम बना देता है और इस जहन्नुम से बाहर निकलना ही जन्नत है। ये अजीब सी आईडी से किसी अब्दुल भाई का कमेंट है। लो, तेरे लिए एक सवाल है, जवाब दे, तुक्का नहीं। 1995 में साइंस ने साबित किया इंसान में 300 बोन्स होती हैं। एंड 1400 साल पहले ही नबी ने कुरान में अल्लाह की मदद से लिखा है कि जो भी आदम की औलाद है उसमें 360 बोन्स होती हैं। अब हंस लो, हंस दिया। अब्दुल भाई, आप जोक लिखेंगे तो पढ़कर हंसी आएगी ही। आपने लिखा कि तुक्के से जवाब मत देना, जबकि आपने तुक्के से ही सवाल पूछा है। आपने तुक्के से 1995 लिख दिया। साइंस ने कब कहा कि 300 बोन्स होती हैं? बच्चा जब पैदा होता है तो उसमें 300 हड्डियां होती हैं, जो बाद में जाके 206 हड्डियां बन जाती हैं। असल में आपको बोन्स की जगह जॉइंट लिखना था। खैर, इंसान में 360 जॉइंट होते हैं और ये बात नबी के हवाले से एक हदीस में भी लिखी मिलती है। इसी हदीस के बारे में हुज़ैफ वगैरह का भी कमेंट है। सही मुस्लिम हदीस 1007 को देखो जरा, ये हदीस काफी है तेरे तोते उड़ाने के लिए। तो हुज़ैफ मियां, चलो देखते हैं किसके तोते उड़ते हैं। बहुत सारे मोमिन अक्सर इस हदीस के बारे में कमेंट करते हैं कि नबी को कैसे पता चला कि जिस्म में हड्डियों के 360 जॉइंट होते हैं। आज सबको जवाब दे देता हूँ। गूगल में लिखिए, व्हेन वाज इट डिस्कवर्ड दैट ह्यूमन बॉडी हैज 360 जॉइंट्स। मतलब कि ये कब पता चला कि इंसानी जिस्म में 360 जोड़ होते हैं। सबसे पहले जो रिजल्ट आएगा उसमें लिखा है कि 2nd BC, मतलब कि 2200 साल पहले डोंग जोंगशू ने बताया कि इंसान में 360 जॉइंट होते हैं। गूगल में डोंग जोंगशू लिखकर आप उसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। डोंग एक फिलोसफर, सियासतदान और एक लेखक थे। डोंग जोंगशू ने नबी से 750 साल पहले बता दिया था कि इंसानी जिस्म में 360 जॉइंट्स होते हैं। यकीन ना हो तो गूगल में लिखिए डोंग जोंगशू 360 जॉइंट्स। आपके सामने सैकड़ों ऐसी वेबसाइट आ जाएंगी जिनमें डिटेल में सब लिखा है।
और आप किसी भी ज़बान में उसकी बुक्स भी खरीद सकते हैं। अमेज़न पर बुक्स भी मिल जाती हैं। भारत में 2000 साल पहले आचार्य चरक हुए। वो फिजियोलॉजी, डायग्नोस्टिक्स और एम्ब्रियोलॉजी के स्पेशलिस्ट थे। उनकी रिसर्च और नॉलेज का भंडार चरक संहिता में मिलता है। ये ग्रंथ करीब 2000 साल पहले लिखे गए। इनमें भी लिखा है कि इंसानी जिस्म में 360 जॉइंट्स होते हैं। माँ के पेट में बच्चे का विकास कैसे होता है, ये भी लिखा है। कुरान की एक आयत में शहद को फायदेमंद लिखा है। मोमिन कहते हैं कि 1400 साल पहले नबी को कैसे पता चला कि शहद फायदेमंद होता है। मोमिन भाइयों, इस्लाम से कई सदियां पहले चरक संहिता में शहद की किस्में, नए और पुराने शहद के गुण भी लिखे हैं। शहद खाने से किस किस बीमारी का इलाज होता है, ये भी लिखा है। जब इंसान जंगलों में रहते थे तब से शहद खा रहे हैं। करीब 8000 साल पहले की ये पिक्चर है जो स्पेन में एक दीवार पे बनी हुई मिली। इसमें भी छत्ते से शहद निकाला जा रहा है। 5-7 हजार साल पहले लोग शहद से रोगों का इलाज करने लगे थे। नबी या अल्लाह को सिर्फ 1400 साल पहले पता चला कि शहद फायदेमंद होता है। नबी या अल्लाह जो बातें बता रहे थे वो सब इधर उधर से सुनकर ही बता रहे थे। नबी को लगता था कि इंसान दिल से सोचते हैं, जबकि नबी से हजारों साल पहले भारत में लोग दिमाग के बारे में जानते थे। इसीलिए भारत में लोग मेडिटेशन भी करते थे। ईमान वाले भाइयों, थोड़ा पढ़ जान लोगे तो दिमागी गुलामी से आजाद हो जाओगे। इंसान का दिमाग ही उसे जानवरों से अलग करता है। इंसान को दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं तो फर्क नहीं रहता। कुरान में एक आयत है जिसमें अल्लाह दावा करता है कि जानवरों के पेट में जो गोबर और खून है, हम उसके बीच में से तुम्हें दूध देते हैं। मैंने एक वीडियो में बताया था कि दूध पेट में नहीं बनता, दूध ब्रेस्ट में बनता है। एक अजीब से नाम की आईडी वाले ने मेरी बात को गलत कहा। तू अंधा है भाई, हदीस में लिखा है कि उसके बीच में से दूध देते हैं, ना कि पेट से दूध देते हैं। बनता तो पेट में ही है दूध भी, जफर ब्लाइंड। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि मोमिन भाई अपनी आईडी में असली नाम क्यों नहीं लिखते। खैर, अब जिस भी आईडी में नाम नहीं होगा मैं उसे अब्दुल भाई ही बोला करूंगा। तो अब्दुल भाई, आपने मुझे अंधा बोला, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने आयत दिखाई थी, हदीस नहीं। आयत में अल्लाह कह रहा है कि पेट में जो गोबर और खून है हम उनके बीच से दूध देते हैं। अब्दुल भाई, दूध पेट में गोबर और खून के बीच में नहीं बनता, दूध ब्रेस्ट में ही बनता है। दूसरी बात, जानवरों के पेट में गोबर नहीं होता, पेट में खाना होता है। दूध देने वाले जानवरों के पेट में खाने के 4 पोर्शन होते हैं, सब में खाना ही होता है। फिर वो आंतों में जाता है, आंतें उनमें से पौष्टिक पदार्थ को सोख लेती हैं। आंत के लास्ट में जो वेस्टेज जाती है उसे गोबर कहते हैं। खैर, नबी को जितनी नॉलेज थी अल्लाह को भी उतनी ही नॉलेज थी। अल्लाह ने आसमान में उड़ते हुए पंछी देखे तो आयत बन गई कि पंछियों के पंखों को अल्लाह ने थामा है। बारिश हुई तो आयत बन गई कि अल्लाह आसमान से पानी भेजता है। किसी ने बताया कि समुद्र में किश्तियां चलती हैं तो आयत बन गई कि अल्लाह ने किश्तियां बनाई और उन्हें पानी पे चलाया। अरब में फूल नहीं थे, नबी ने फलों पे मधुमक्खियों को बैठे देखा तो आयत बन गई कि अल्लाह ने मधुमक्खियों के दिल में ये बात डाली कि फलों से शहद हासिल कर और अल्लाह के बनाए रास्तों पर चल। अब सोचिए कि क्या मधुमक्खियां फलों से शहद हासिल करती हैं कि फूलों से, और क्या मक्खियां बने हुए रास्ते पे चलती हैं? दरअसल कुरान ऐसे ही फर्जी दावों की किताब है। मोहम्मद सईद का कमेंट, 2 बिलियन आदमी क्या झूठ पर जिंदगी गुजार रहे हैं, तुम्हारी कितनी तादाद है? 6 बिलियन लोग जो इस्लाम को नहीं मानते, क्या वो झूठ पर जिंदगी गुजार रहे हैं? 2.5 बिलियन लोग जीसस को गॉड मानते हैं, क्या वो झूठ पर जिंदगी गुजार रहे हैं? मुस्लिम फैमिली में पैदा होकर आपको लगता है कि इस्लाम सच्चा है, इस तरह हर रिलीजन वालों को यही लगता है कि उसका रिलीजन सच्चा है। इसका सच से क्या रिश्ता है भाई? मेरे जैसों की तादाद कितनी है? 57 इस्लामिक देशों में से 50 इस्लामिक देशों की टोटल आबादी 100 करोड़ भी नहीं है। सिर्फ चाइना में मेरे जैसे 100 करोड़ से ज्यादा हैं, और उनसे इस्लामिक देशों जैसे 50 देश बन सकते हैं। पूरी दुनिया की बात करोगे तो मेरे जैसे 2 बिलियन से ज्यादा हैं। यूरोप और वेस्टर्न देशों में जितने मुस्लिम हैं उनसे कई गुना मेरे जैसे हैं। मेरे चैनल पर दर्जनों ईमान वाले पुरानी रट लगाते हैं कि कुरान जैसी आयत बनाकर दिखाओ। रियो गेमिंग ने फालतू बातों के अलावा एक दमदार चैलेंज दिया है, कुरान की टक्कर की एक आयत बना दे तो मैं दीन इस्लाम का दुश्मन बन जाऊंगा। कसम है मुझे मेरे अल्लाह की। गेमिंग में मान लीजिए एक शायर है जो शायरी लिखने के दस्तूर नहीं जानता, बातें भी बेकार लिखता है। अगर वो कहे कि मेरा जैसा लिखकर दिखाओ तो कोई अच्छा शायर कैसे लिखेगा भाई? शायर तो शायरी के पैमाने के मुताबिक लिखेगा ना। आपके अल्लाह ने सारे पैमाने तोड़ दिए, इसलिए कुरान जैसी आयत लिखना भी मुश्किल है। खैर, ईमान वालों के लिए खुशखबरी यह है कि 2 एक्स मुस्लिमों ने कुरान जैसी सूरा लिखकर उसकी तिलावत भी की है। मैंने पहले भी उनके लिंक दिए थे, इस वीडियो के पिन कमेंट में भी दे दूंगा, दिल थाम कर सुन लेना। RCB फॉरएवर की आईडी से किसी अब्दुल भाई का कमेंट, कुरान सूरत। ये जो आपने अभी देखा ना कि बोलते कुरान जैसी कोई आयत लिख के बताओ, तो उन्होंने वो रेफरेंस दिया है, कुछ लोगों ने लिखी भी हैं भैया। तो ये बोलना कि यार इसके जैसे नहीं लिख सकते, ये तो मतलब मुझे नहीं लगता ये सही सवाल है। कुछ भी लिखा जा सकता है, ऐसी ही किताबें लिखी भी जा सकती हैं। और ये डजेंट मैटर के कितने बिलियन लोग इस चीज़ को फॉलो करते हैं, क्या वो सही चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और सही चीज़ का पैरामीटर, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि धर्म की जो डेफिनेशन है ना, चलो धर्म भी छोड़ दो, व्हाट इज़ राइट, सही क्या है, उसकी जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या वो है। 2 बिलियन लोग हैं जो सही की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है, सच क्या है, क्या करना चाहिए मनुष्य को,
क्या उस डेफिनेशन में वो आते हैं? अगर आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो फिर यानी कि उनकी मान्यता पे भी सोच है, मतलब सोचना पड़ेगा। 10 आयत 5 एंड वी मेड सन ए शाइनिंग लाइट एंड मून ए ड्राइव्ड रिसीव्ड लाइट। ये हजरत मोहम्मद हमारे पैगंबर को किसने बताया? हिम्मत है तो अगले वीडियो में जवाब दे, वरना जान जाएंगे कि तू गधे के दिमाग का है। अब्दुल भाई मुझसे पूछ रहे हैं कि नबी को किसने बताया कि चांद सूरज की रोशनी से चमकता है। कुरान.com में इस आयत की 5 ट्रांसलेशन है, सिर्फ एक में ड्राइव लाइट लिखा है। ड्राइव लाइट मतलब दूसरे सोर्स से ली गई रोशनी। बाकी 4 ट्रांसलेशन में चांद को लाइट लिखा है। इस आयत की जितनी भी पुरानी ट्रांसलेशन है सब में चांद को रोशनी लिखा है। आप सब जानते हैं कि चांद रोशनी नहीं है, इसीलिए ट्रांसलेशन में हेराफेरी की जा रही है। अब अगर इस आयत की वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन पढ़ें तो ये होगी, वो ही है जिसने बनाया सूरज को रोशन और चांद को मुनव्वर। अरबी में लफ्ज़ है नूरान, जिसका मतलब नूरानी, नूर या रोशनी वगैरह होता है। अब उसे ड्राइव्ड लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट बनाया जा रहा है। अगर मान भी लिया जाए कि चांद को ड्राइव्ड लाइट या रिफ्लेक्टेड लाइट लिखा है तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। अब सवाल पैदा होता है कि 1400 साल पहले नबी को कैसे पता चला कि चांद सूरज की रोशनी से चमकता है। इस्लाम 7वीं सदी में अरब से शुरू हुआ, मोमिन उसी सदी में रुके हुए हैं। उससे पहले या उसके बाद मोमिनों को कोई मतलब नहीं है। गूगल में लिखिए व्हेन वाज इट डिस्कवर्ड दैट द मून रिफ्लेक्ट्स लाइट। सबसे पहले आता है एक ग्रीक फिलोसोफर एनेक्सागोरस। एनेक्सागोरस ने अब से करीब 2500 साल पहले दावा किया कि चांद की अपनी रोशनी नहीं होती। उसका यकीन था कि चांद सूरज की रोशनी से चमकता है। तो मोमिन भाइयों, ये ग्रीक फिलोसोफर नबी से 1000 साल पहले पैदा हुआ था। आप गूगल में एनेक्सागोरस लिखकर पूरी डिटेल्स पढ़ सकते हैं। इसकी भी बुक्स खरीद सकते हैं। उसके कुछ सालों बाद ही एक और ग्रीक एस्ट्रोनॉमर मेटोन ने चांद के बारे में बेहद इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए थे। सिर्फ अरब के लोग नहीं जानते थे कि चांद, सूरज और प्लेनेट क्या है, बाकी दुनिया जानती थी। मोमिन भाइयों, आपने इंडिया के महान मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर्स आर्यभट्ट का नाम तो सुना होगा। उन्होंने जीरो की खोज की थी। उनका जन्म 476 में हुआ था, मतलब नबी से करीब 100 साल पहले। आर्यभट्ट ने भी अपने ग्रंथों में लिखा था कि चांद और प्लैनेट्स की अपनी रोशनी नहीं होती, वो सूरज की रोशनी से चमकते हैं, और उन्हें प्लैनेट्स के ऑर्बिट की भी नॉलेज थी। आर्यभट्ट के 100 साल बाद भी नबी या अल्लाह को प्लैनेट्स की नॉलेज नहीं थी। आर्यभट्ट जानते थे कि सूरज या चांद को अगला ग्रहण कब लगेगा। उनके 100 साल बाद सूरज या चांद को ग्रहण लगने पर नबी डर जाते थे। उन्हें लगता था कि कयामत आने वाली है, इसीलिए वो तब तक इबादत करते थे जब तक कि ग्रहण खत्म नहीं हो जाए। दुनिया के कई हिस्सों में लोगों को जितनी नॉलेज थी, अरब के लोगों को उतनी नॉलेज नहीं थी, इसीलिए अल्लाह या नबी को भी नॉलेज नहीं थी। अगर नबी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज होती तो लोग उन्हें वैसे भी नबी मान लेते, फिर उन्हें फौज के सहारे इस्लाम नहीं फैलाना पड़ता। शौकत अली का कमेंट, अक्ल से महरूम जफर, साइंस की बहुत कम इल्म इंसान को जफर बनाता है और साइंस का बहुत ज्यादा इल्म इंसान को मुसलमान बनाता है। अल्लाह तुम्हें न्यू हिदायत दे। शौकत अली जी, जब मुस्लिम घर में बच्चा पैदा होता है पहले उसके कानों में कलमा पढ़ा जाता है, अजान दी जाती है। 10 साल का होने तक उसके दिमाग में अल्लाह का खौफ, कब्र और जहन्नुम का अजाब भर दिया जाता है। उसे जिन्न, शैतान, फरिश्ते दिखा दिए जाते हैं। 15 साल की उम्र तक बच्चे को कट्टर मुस्लिम बना दिया जाता है। मुस्लिम बनने से पहले बच्चे को साइंस का इल्म कब देते हो? शौकत भाई, नेक्स्ट कमेंट में बताना कि मुसलमान बनने के लिए साइंस की कौन सी डिग्री चाहिए होती है। जब किसी को ईमान की दावत देते हो तो क्या साइंस की डिग्री देखते हो? और ये भी तो है कि जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जैसे कि इसरो के साइंटिस्ट हैं, नासा के साइंटिस्ट हैं, वो तो इस्लाम को नहीं फॉलो करते हैं, वो तो मुसलमान नहीं है। अभी चंद्रयान लॉन्च हुआ, नासा वाले बहुत सारे सैटेलाइट्स दे रहे हैं, चाइना वाले दे रहे हैं, रशिया वाले दे रहे हैं, बहुत सारे चीज़ें साइंटिफिक डेवलपमेंट हो रही हैं, फ़ोन्स बन रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी आ रही है। ये बताओ कि ये जितनी भी टेक्नोलॉजी आई है, इस्लाम ने क्या टेक्नोलॉजी दी है दुनिया को, ये बताओ। तो ये साइंटिस्ट तो है नहीं, जो एस सोमनाथ हैं वो तो मुसलमान नहीं है भैया। तो ये क्या बेतुका सवाल है कि जिसको साइंस की नॉलेज होती है वो मुसलमान बन जाता है, और जिसको साइंस की नॉलेज नहीं, मतलब कुछ भी। आपको साइंस की कितनी नॉलेज है उसका भी नमूना दिखा देना। प्राइमरी स्कूल के बच्चे भी जानते होते हैं कि हवा कैसे चलती है, बारिश कैसे होती है, मौसम कैसे बदलते हैं। आपको भी पता हो तो लिख देना। कुछ दिन पहले पाकिस्तान में एक टीचर लॉ ऑफ ग्रेविटी पढ़ा रहा था, उस पर इस्लाम की तौहीन करने का इल्ज़ाम लग गया, इसलिए उसे गोली मार दी गई। इस्लाम और साइंस का यही रिश्ता है। खैर, आपने अच्छा जोक लिखा। नेक्स्ट कमेंट में लिख दीजिए, नासा का फुल फॉर्म है नौशाद अली शौकत अली। अजमी बॉय का कमेंट, 15 लाख नॉन मुस्लिम हर साल मुस्लिम बनते हैं। सुधीर चौधरी, आज तक अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद, अल्लाहू अकबर। मुन्ना, क्या आपने सुधीर चौधरी का शो देखा था? 5 साल में 13 लाख बोला था या 1 साल में 15 लाख बोला था? खैर, फैक्ट चेक करना शैतान का काम है, इसलिए ईमान वाले फैक्ट चेक नहीं करते। ये शो की पिक्चर है, स्क्रीन पे लिखा है कि 2015 से 2020 तक 13 लाख लोगों ने इस्लाम अपनाया, मतलब 5 सालों में 13 लाख लोगों ने इस्लाम कबूल किया।
इनमें से 4-5 लाख तो अमेरिका की जेलों में मुस्लिम बने होंगे, जो कि मैंने पीछे एक वीडियो में भी बताया था। दरअसल बुरे लोग बुरी आइडियोलॉजी ही अपनाते हैं, अच्छे इंसान बुरी आइडियोलॉजी को ठोकर मारकर अच्छी आइडियोलॉजी अपनाते हैं। मान लो कि अगले 10 सालों में 30 लाख लोग इस्लाम कबूल कर चुके होंगे, तब तक करोड़ों मुस्लिम इस्लाम छोड़ भी चुके होंगे। इंकलाब आने वाला है, झूठ के खंडर गिर जाएंगे, एक्स मुस्लिमों का सैलाब आने वाला है। मोहम्मद आसिफ का कमेंट, कुरान की सबसे पहले उतरने वाली आयत इकरा है, जिसके मायने पढ़ो भाई पढ़ो। मोहम्मद मियाँ, गारे हीरा में जो बंदा नबी से मिला था, उसने जब इकरा कहा था तब वो आयत पढ़ने को कह रहा था। उसने ये नहीं कहा कि जाओ किसी स्कूल में जाकर पढ़ना लिखना सीखो। वो कोई फरिश्ता नहीं था, वो एक सिरफिरा बंदा था जो कि नबी से बदसलूकी कर रहा था। इसी वजह से नबी डरकर कांपते हुए घर आए थे। गारे हीरा की हदीस में खदीजा भी नबी से कहती है कि अल्लाह आपको जलील नहीं कर सकता। मतलब साफ है कि उस बंदे ने नबी को जलील किया था। तो मियाँ पूरी हदीस को पढ़ो, और पढ़ो उस कुदरत के नाम से जिसने अक्ल देकर जानवरों को इंसान बनाया। अक्ल का इस्तेमाल करो। AR कैमरा नाम की आईडी से अब्दुल भाई लिखते हैं, काफिर मुझे कुरान में कमी बता। दूसरे ही कमेंट में अब्दुल भाई लिखते हैं, तू होता कौन है सच्चाई दिखाने वाला काफिर। अब्दुल भाई, खुद ही लिखा कि कुरान में कमी बताओ, और फिर कहते हो कि तू होता कौन है सच्चाई दिखाने वाला। सीधा बोलिए कि हमें कुरान में कमी नहीं देखनी। कमी देखने से ईमान में कमी हो जाती है, सच्चाई जानने से दीन झूठा साबित हो जाता है। एक ये शेख वगैरह आईडी से कमेंट, तू एक दिमाग से बीमार इंसान है भाई, तेरा कोई इलाज नहीं। शेख मियाँ, मैं आपके कमेंट का जवाब नहीं दूंगा, मैं आपका कमेंट दोबारा पढ़ देता हूँ। तू एक दिमाग से बीमार इंसान है भाई, तेरा कोई इलाज नहीं। माया का कमेंट, हमारी अल्लाह हमारी मर्जी, हम माने या ना माने। तू होता कौन है बोलने वाला। माया मैम जी, आपका अल्लाह आपकी मर्जी, आप मानो या ना मानो, मैं कौन हूँ रोकने वाला। मैंने आपको कब कहा कि मत मानो, मेरा चैनल मेरी मर्जी, मैं चाहे कुछ भी बोलूं। मैंने आपको कब मजबूर किया कि मेरा वीडियो देख लो या मेरी बात सुनो। आफिया परवीन स्माइली के साथ लिखती हैं, व्हाट नॉनसेंस, तुम्हें नहीं करना फॉलो मत कर, ये बकवास क्यों कर रहा है। आफिया परवीन जी, आपके कमेंट में ही रिप्लाई है, व्हाट नॉनसेंस, आपको नहीं करना मुझे फॉलो मत करिए, ऐसे कमेंट क्यों करती हैं। आफिया जी, अगर आपको मेरी बातें नॉनसेंस और बकवास लगती हैं तो सुन क्यों रही हैं, मेरी वीडियो देखना कोई दीनी फर्ज तो है नहीं। रज्जाब का कमेंट, तुम्हें इतना ही पता है इस्लाम के बारे में, तू और हम डिलीट करते हैं। आप क्या डिलीट करना चाहते हैं भाई। मैं तो 1400 साल पुरानी फाइलें डिलीट करता हूँ ताकि दिमागों में नई फाइल्स डाउनलोड हो सकें। वैसे मुझे पता है आप मुझसे डिबेट करना चाहते हैं। रज्जाब मियाँ, जब तक आपकी अकल आपके ईमान से डिबेट नहीं करती तब तक डिबेट करने का कोई फायदा नहीं है। जब अकल ईमान से डिबेट करती है तब सच और झूठ के फर्क का पता चलता है, तब झूठी फाइलें डिलीट हो जाती हैं। मोमिन भाइयों, इस्लाम एक बंदे की मेंटालिटी है। मक्का वालों ने भी इसे मजबूरी में कबूल किया था। ये इंसानियत विरोधी आइडियोलॉजी है। लोग इसे अल्लाह और जहन्नुम के खौफ से फॉलो कर रहे हैं। आज की दुनिया में परफेक्ट मुस्लिम होना बहुत मुश्किल है। ज्यादातर मुस्लिम इसी गिल्ट में रहते हैं कि वो इस्लाम को सही से फॉलो नहीं कर पाते। इस वजह से उन्हें जहन्नुम का अजाब डराता है और वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं। ज्यादातर मोमिनों के कमेंट में जहन्नुम जरूर होता है। वो खुद तो जहन्नुम के डर में जीते हैं और वो मुझे भी डराना चाहते हैं। इस फर्जी जहन्नुम ने ही मोमिनों की जिंदगी को जहन्नुम बनाया हुआ है। इसी खौफ ने सोच समझ को ब्लॉक किया हुआ है। मैं चाहता हूँ मोमिन इस झूठे खौफ से बाहर निकलें, तभी उनकी सोच समझ आजाद होगी और तभी वो समझदार इंसान बनेंगे। आज के लिए इतनी डोज काफी है, जल्द मिल। देखिए, जो समझदार होगा उसके लिए ये जो क्वेश्चन आंसर का सेशन जफर हेरेटिक भाई ने किया है ना, वो ही काफ़ी है। उसे कुछ और समझने और सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में जो क्वेश्चन और आंसर किए गए हैं उनमें जो चीज़ें बताई गई हैं ना, वो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक सवाल पैदा करती हैं कि क्या सच है और क्या झूठ है। तो मैं यहाँ पर किसी की वो जो उसकी बिलीफ है, रिलीजियस बिलीफ है, हर बंदे के अपने रिलीजियस बिलीफ होते हैं, मैं उनको वो नहीं कुछ कह रहा। जैसे कि एक कमेंट आया था कि भैया तू होता कौन है करने वाला, हमारा अल्लाह है, हमारा इस्लाम है, हम फॉलो करें या ना करें। भैया वो बिल्कुल सही बात है। ये इस चीज़ को कोई ये नहीं कहता कि भैया आप मुसलमान क्यों हो, आप अल्लाह को क्यों फॉलो करो भैया। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है जब आप अपनी आइडियोलॉजी को दूसरे को तोपते हो, और आपकी जो आइडियोलॉजी है वो इस तरह की है कि इसमें बोला ही ये गया है कि जो अल्लाह को नहीं मान रहे हैं वो काफिर हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जब मैंने पढ़ा था इस्लाम के बारे में तो मेरे मन में भी सवाल आया था कि यार ठीक है भाई, कोई क्रिश्चियन है भैया अपनी क्रिश्चियनिटी को फॉलो करे,
कोई भैया मुसलमान है अपना जो इस्लाम को फॉलो करे, कोई अगर बुद्धिस्ट है तो बुद्धिज्म को फॉलो करे। भैया मेरे मन में भी यही है, कोई अगर हिंदू है तो भैया वो भी तो वैसे करता है। और अक्सर हिंदू ना इस चक्कर में फंसते हैं, क्योंकि हमारी तो वैसे भी बहुत सारी जो मान्यता होती हैं, संप्रदाय हैं, बहुत सारे पंथ हैं, बहुत सारे रास्ते हैं। तो इक्कम सत्यम विप्रा बहुधा बदंते, हमारे तो हर जो है वो गुरु हैं, जैसे 10 गुरु हैं हमारे, तो हम तो 10 गुरुओं की आइडियोलॉजी को भी मानते हैं। हम तो हमारे गुरुओं ने भी यही चीज़ कही है। आपसे क्वेश्चन करना है, आपको सोचना है, समझना है क्या सही है, वही फॉलो करना है। और समाज में प्रोटेक्शन कैसे होगी? देखिए सनातन में 4 वर्ण जरूर हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, लेकिन ये नहीं कहा गया है कि क्षत्रिय के घर में पैदा होने वाला भी क्षत्रिय ही होगा, ये नहीं बोला गया है। इसीलिए तो सिख, आपको देखो सिख धर्म में वो पहले से पगड़ी बांध के रख रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बस लड़ने के लिए तैयार हैं आपके सामने, नहीं। वो जो है वो बताया गया है कि भैया किस तरह से आपको अपनी प्रोटेक्शन भी करनी है। हिंदू भूल गया है अपनी, अब शोभा यात्रा जाती है, अभी मैडम कह रही है कि भैया हम कुछ भी फॉलो करें, आपको क्या भैया, शोभा यात्रा जा रही है, तुम उसके ऊपर पत्थरबाजी कर रहे हो, गलत है ना। अगर तुम्हें सिर्फ अपने से मतलब होता तो तुम ये क्यों करते? पब्लिक प्लेस पर तुम अपनी पूजा करने, नमाजें पढ़ने लग जाते हो। हम नहीं कह रहे भैया मत पढ़ो, अपने घर में पढ़ो ना भाई, अपने घर में पढ़ो ना भाई। अब मैंने देखा कुछ ऐसे वीडियो आए जिसमें निकल के कि सामने एक मोमिन है, वो नमाज पढ़ रहा है, तो इधर से हिंदू जो है वो अपने हनुमान चालीसा भी पढ़ना शुरू कर दे रहे हैं। भैया जब तुम पब्लिक प्लेस में ऐसी चीज़ें करोगे तो फिर हिंदू भी तो सोचेगा ना यार कि हम तो यार अपने घर पे करते हैं, हम तो पब्लिक प्लेस पे करते नहीं, ये पब्लिक प्लेस पे क्यों कर रहा है, तो वो भी फिर करेगा। इससे क्या होगा आप खुद सोचो। अब गलती देखो उन लोगों की नहीं, आप दोस्त, पता मैंने देखा लोग किसको दोस्त दे रहे थे कि ये हनुमान चालीसा क्यों पढ़ रहे हैं भैया। अरे भैया वो हनुमान चालीसा बाद में पढ़ रहे हैं, पहले तो वो पब्लिक प्लेस पे नमाज पढ़ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि भैया किसी को वो करना चाहिए, उसको डिफेम करना चाहिए कि भैया वो पढ़ रहा है, वो अपनी नमाज पढ़ रहा है तो तुम भी हनुमान चालीसा बोलने लग जाओ, नहीं। लेकिन भैया लोगों के मन में इम्पैक्ट तो पड़ता है ना, हर बंदा सोचता है ना। अब मान लो कोई भी है, जिसकी भी कोई भी मान्यता है, वो बोलेगा यार इसको तो तुमने फ्रीडम दे दी और हमें आप कह रहे हो कि तुम नहीं कर सकते। भैया क्यों? पब्लिक प्लेस है ना, तो जब हमें नहीं है वो चीज़ अलाउ, तो वो लोगों का विरोध है बेसिकली कि भैया तुम करोगे तो हम भी करेंगे, तुम करोगे तो हम भी करेंगे, उसमें गलत नहीं है। पर हमारे कुछ ऐसे सेकुलर लोग वो उनको लोगों को ही बोलने लग जा रहे हो, लेकिन वो दूसरी तरफ वालों को कुछ नहीं बोलेंगे। भैया वो ठीक कर रहा है, तुमने क्यों उसके सामने हनुमान चालीसा पढ़ी भाई, तुम्हारी गलती है। नहीं है, ऐसा नहीं होता भैया। आप समझो बात को कि इक्वालिटी का मतलब क्या होता है। हर बंदे की एक मान्यता है, हम तो नहीं मानते ना अल्लाह को, तो हम तो काफिर हैं उनकी नज़र में। अब इस वीडियो में जो चीज़ें बोली गई, आप मेरे को बताओ कि एक इंसानियत की नज़र से आप सोचो, आप उस बुक की नज़र से सोच रहे हो ना, आपको एक किताब दे दी गई है, बस आप उस किताब की नज़र से सोच रहे हो। आप इंसान जैसे बोले जो मुसलमान नहीं है वो विज्ञान को नहीं जानता, भाई क्या बात हो गई भैया। अब मैं भी बोल दूं कि भैया जो सनातनी नहीं है मतलब वो साइंस को नहीं जानता है, ऐसा थोड़ी होता है। सनातन धर्म को फॉलो करने वाले लोग जो हैं वो, उनको पता है, वो वेदों को मानने वाले लोग हैं। अब एक साइंटिस्ट है यूएस का, मान लो वो क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो कर रहा है, मान लो वो फॉलो नहीं भी कर रहा है, लेकिन वो मान लो एक इथिस्ट भी है, वो अपनी साइंस में डेवलपमेंट कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। अगर वो इथिस्ट है, अब किसी चीज़ को नहीं मानता है, और वो साइंस में भैया अच्छी तरक्की कर रहा है, उसने काफ़ी डेवलपमेंट कर ली है लोग, और आप बोलोगे कि नहीं भैया ये साइंटिस्ट नहीं है। साइंटिस्ट कौन है? जो अब्दुल है, अब्दुल साइंटिस्ट है भैया, जो अपने घर में ही कुछ प्रयोग कर रहा था और वहाँ पर बम बनाने की फैक्ट्री लगा रहा था बेचारा, और बम गलती से फट गया। और एक अब्दुल था जो टेस्ट कर रहा था बम का, पब्लिक प्लेस पे गया, अपने शरीर के साथ बम बांधा अब्दुल ने, और पब्लिक प्लेस पे जाके वो टेस्ट कहीं ना कहीं फेल हो गया या शायद सक्सेसफुल हो गया, तो अब्दुल खुद भी फटा और 50-60 लोग भी उसने फाड़ दिए। कसाब आया था बेचारा, उसने भी भैया वो टेस्ट के लिए आया था, है ना। जैसे चूहों पे टेस्ट करते हैं तो वो भी इंसानों पे टेस्ट करने लग गया। भैया जब चूहों पे टेस्ट कर सकते हो तो इंसानों पे भी कर देंगे, है ना। कसाब ने भी किया था ना। तो ऐसे तो बहुत सारे साइंटिस्ट आ रहे हैं जो खुद से, अभी खबर आई थी पाकिस्तान से भी, अफगानिस्तान से भी, कि कोई अपने शरीर के साथ बम लगाकर घुस गया मस्जिद में और मुसलमान ही मुसलमान को मार रहा। भैया कौन से साइंटिस्ट हो भैया, कौन सी दुनिया से आए हो? ये जो वीडियो है वो क्वेश्चन पैदा करते हैं। आप चाहे मुसलमान हो, चाहे आप कुछ भी हो, इट डजेंट मैटर। लेकिन अगर आप क्वेश्चन पूछना अगर आपके मजहब में, आपके पंथ में, आपके संप्रदाय में अलाउ नहीं है, तो देयर इज़ अ सीरियस क्वेश्चन मार्क ऑन योर आइडियोलॉजी। बहुत ही सीरियस क्वेश्चन मार्क है आपकी आइडियोलॉजी पर। चाहे उसे 2 बिलियन लोग फॉलो करते हो या 5 बिलियन, ये मैटर नहीं करता है दोस्तों।
भेड़ चाल देखी है? भेड़ चाल क्या होती है? एक भेड़ जा रही होती है आगे आगे और सारी भेड़ें उसके पीछे पीछे जा रही होती हैं, और वो पहाड़ी पे एक भेड़ गिरती है तो सारी भेड़ें नीचे गिर जाती हैं। इट डजेंट मैटर कि आगे वाली भेड़ ने क्या रास्ता देखा, आप तो उसके पीछे पीछे जा रहे हो, या जो आगे की 5-6 हैं उन्होंने जंप लगाया, सारी भेड़ें नीचे गिर गई। तो क्या हम ऐसा करेंगे? अगर कोई सोच रहा है कि नहीं भैया मुझे इस चाल में नहीं चलना है, यहाँ से जाएंगे तो इस पहाड़ी से गिर जाएंगे, और ये बिल्कुल सही कहा कि ये डर दिखाया जाता है, जहन्नम जाने का डर। देखो, डरना चाहिए इंसान को, अपराध करने से डरना चाहिए, गलत काम करने से डरना चाहिए। दुनिया में समाज को अगर कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है, अब साइंटिस्ट जैसे जा रहे हैं और अपने साथ बम लगाकर ये साइंटिस्ट फट जा रहे हैं। साइंटिस्ट मतलब वीडियो में बताया ना, वो कहता है कि भैया वही साइंटिस्ट है जो इस्लाम को मानता है। तो वो जो आते हैं अब्दुल, जो अपने साथ बम लगाकर फट जाते हैं, बुरा मानने की बात नहीं है, सही है, रियलिटी यही है। तो वो फट जाते हैं साइंटिस्ट बेचारे, तो वो एक आइडियोलॉजी को मान रहे हैं ना। तो अगर उनके मन में क्वेश्चन रेज होगा तो फिर वो साइंटिस्ट नहीं रहेंगे ना भैया। और हम तो काफिर हैं, हमें तो काफिर का तमका दे दिया बिना किसी रीजन के। भैया हमारा कोई गुनाह भी नहीं है, और क्वेश्चन रेज नहीं कर सकते भैया, क्वेश्चन नहीं रेज कर सकते इस्लाम के ऊपर। भैया बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस आइडियोलॉजी को मान रहे हो तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप इस आइडियोलॉजी को मान रहे हो और फिर भी कहते हो अपने आप को कि भैया दिस इज द रिलीजन ऑफ पीस, ये शांति का मजहब है। जो बड़े बड़े जैसे आपके कहते हैं ना, जो लश्कर तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, आपके तो वो जितने भी स्कॉलर हैं, जो इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो जाके इन ऑर्गेनाइजेशन के बड़े बड़े हेड हैं। किसी भी देश के ऊपर, मतलब किसी भी देश के ऊपर सीधा एरोप्लेन से अटैक, भैया क्या बात है, ऐसे साइंटिस्ट हैं। ये रियलिटी है दोस्तों, रियलिटी। हम किसी की आस्था पे बिल्कुल भी वो नहीं कर रहे हैं, आप मानिए, लेकिन ये तो देखिए भैया, जो मैं मान रहा हूँ क्या वो मानने लायक भी है? अरे इधर तो हम अपने जितने हमारे गॉड हैं उनके, हम गणेश के ऊपर क्वेश्चन कर देते हैं, हम शिव के ऊपर क्वेश्चन कर देते हैं। अभी आर्य समाज वाले, हमारे एक सेक्ट है सनातन में, वो तो भैया बिल्कुल कहते हैं हम पुराणों को नहीं मानेंगे। क्वेश्चन रेज कर रहे हैं ना, उनको लगा यार पुराणों नहीं मानने चाहिए, तो उनको लगा ना, वो उनको लगा कि उनको नहीं मानना चाहिए, तो उन्होंने नहीं माना ना। तो उनको कोई पकड़ पकड़ के थोड़ी बता रहा है हाँ भैया तुम्हें पुराण पढ़ने चाहिए। हरे समाज वालों को कोई पकड़ के नहीं बता रहा है। इस्कॉन वाले हैं वो अपने हरे रामा में ही मस्त हैं, ठीक है, कोई उनको थोड़ी बोल रहा है कि नहीं तुम हरे रामा मत करो भैया, इसमें जाओ, नहीं कर रहा ना, वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं, अपनी इच्छा से लोग आते हैं, वही चीज़ सही है, ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए कि यही करो, यही रास्ता सही है। देयर आर मैनी वे टू फाइंड द गॉड, भगवान को जाने के बहुत सारे रास्ते। लेकिन अगर कोई बोले भैया मेरा ही रास्ता है ये, दूसरे को रास्ता ही नहीं है, अगर और अच्छा ये भी बात मान ली तुम्हारा ही रास्ता है, पर अगर तुम दूसरे रास्ते पे गए तो हम काफिर बोलेंगे, और काफिर तो भैया बाजू बोले कत्ल है। ये इस्लाम की जो सच्चाई है भैया, ये सच्चाई है। आप मानो या ना मानो, कितने मर्जी सेकुलर बन जाओ, इस रियलिटी को आप झुठला नहीं सकते। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह, ये जो नहीं बोलेगा वो काफिर है। सिंपल है। कोई मोमिन झुठला दे मेरी इस बात को कि भैया तू झूठ बोल रहा है, भैया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह, जो इसको नहीं मानता है वो काफिर है। इसी के साथ दोस्तों वीडियो समाप्त करता हूँ, और चैनल से जुड़ जाइए, ऐसी वीडियो चैनल पर लेके आता रहूँगा, और किसी के अगेंस्ट में हम काम करते नहीं हैं, तो इस वीडियो को ऐसे मत सोचिएगा कि हम किसी की रिलीजियस फीलिंग को हर्ट कर रहे हैं। बाकी आप खुद समझदार हैं। वीडियो यहीं तक, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।